दोस्तों आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी सी नो इविल के पार्ट 2 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें सैथ और एमी दिखाई देती है जो कि एक मुर्दा घर में काम करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, मगर अभी तक सैथ इस एमी से इजहार नहीं कर सका था। फिर एमी का बर्थडे आ जाता है और इसकी शिफ्ट भी खत्म होने वाली होती है, अभी जाने लगती है। तभी सैथ एमी को बर्थडे विश करता है जिसे देखकर एमी बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर एमी जाते हुए सैथ को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, मगर सैथ का अभी बहुत काम बाकी था इसलिए वो नहीं जा सकता था। फिर एमी और सैथ का बॉस होल्डन वहां आकर एमी को बर्थडे विश करता है। फिर इन्हें एक न्यूज से पता चलता है कि ब्लैकविल होटल में एक सीरियल किलर ने कई लोगों को मार दिया है और वो खुद ही वहां मरा हुआ मिला है, यानी कि अब यहाँ बहुत सी लाशें आने वाली थी जिससे सैथ का काम बहुत बढ़ जाना था, जिस पर एमी भी रुक जाती है सैथ की मदद करने के लिए और अपने दोस्तों से सॉरी बोलती है कि वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकेगी। और होल्डन सैथ को कहता है कि तुम एमी को अपने दिल की बात कब बताओगे। दूसरी तरफ एक एम्बुलेंस जो कि सीरियल किलर को लेकर आ रही होती है, इसमें डॉक्टर्स देखते हैं कि सीरियल किलर अभी मरा नहीं है तो वो इसकी मदद शुरू कर देते हैं। ये उससे बचाने की काफी कोशिश करते हैं मगर उससे नहीं बचा पाते। फिर सारी डेड बॉडीज को अस्पताल पहुंच जाती हैं जहां पर सैथ और एमी इन्हें सेव करते हैं। फिर ये दोनों मिलकर सीरियल किलर की बॉडी को लाने लगते हैं और बॉडी को लिफ्ट में डाल देते हैं, जिसके साथ एमी भी लिफ्ट में चली जाती है और सैथ सीढ़ियों के जरिए आता है। फिर एमी देखती है कि सीरियल किलर का हाथ हरकत करता है, मगर ये सब चीजें न्यू डेड बॉडीज के साथ अक्सर होती रहती थी। फिर एमी डेड बॉडी को बाहर निकालती है, सैथ आकर एमी को डरा देता है। फिर ये दोनों इसकी बॉडी को चेक करते हैं। एमी को लगता है कि सीरियल किलर सांस ले रहा हो, वो करीब होकर चेक करती है जिस पर सीरियल किलर हल्की सी खून की वॉमिट करता है जो एमी के मुंह पर गिरती है, जिससे एमी डर जाती है, जिस पर सैथ एमी को हौसला देता है और कहता है कि ये नॉर्मल है। फिर एमी घर जाने लगती है, तभी उसे लगता है जैसे किसी ने इसका नाम लिया हो। वो रूम के अंदर जाती है और कहती है कि होल्डन क्या ये तुम हो। तभी सब डेड बॉडीज जाग जाती हैं जिस पर एमी डर जाती है, मगर ये सभी एमी के दोस्त थे जो एमी का बर्थडे मनाने हॉस्पिटल में ही आ जाते हैं। अभी एमी काफी खुश हो जाती है। इनमें इसका भाई विल भी होता है। एमी की फ्रेंड केला, तमारा और इसका बॉयफ्रेंड कार्टर होता है। ये सभी उसे विश करते हैं। वो हैरान थी कि इसका भाई यहाँ कैसे आ गया, हालांकि वो इसकी जॉब को लेकर खुश नहीं था। फिर तमारा होल्डन से सीरियल किलर के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि अगर तुम इसके बारे में जानना चाहती हो तो सैथ और एमी से बात करो। फिर तमारा और कार्टर वहां से निकल जाते हैं। तभी सैथ यहाँ आता है। अभी एमी उससे भी सबसे मुतारफ करवाती है। फिर बेल और सैथ बातें करते हैं। यहाँ बेल कहता है कि मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है और अपने काम को भी, और वो इससे ज्यादा डिजर्व करती है। ये सब सुनकर सैथ को अच्छा नहीं लगता, वो वहां से चला जाता है। ये देखकर एमी बेल के पास आती है और पूछती है कि तुमने सैथ से क्या कहा, जिस पर बेल कहता है कि हम तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, जिस पर एमी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। और यहाँ ये भी पता चलता है कि एमी ने मेडिकल कॉलेज ड्रॉप किया था, मगर एमी फिर भी खुश होती है और फिर वहां से चली जाती है। वेल उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर तमारा और कार्टर सीरियल किलर की डेड बॉडी के पास आ जाते हैं और तमारा उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने न्यूज में इसको देखा था। तमारा सीरियल किलर की डेड बॉडी का खूब मजाक उड़ाती है, जिस पर कार्टर उसे रोकता है, मगर वो नशे में तो नहीं रुकती। फिर ये दोनों और विल इसकी गर्लफ्रेंड रोमांस शुरू कर देते हैं। फिर तमारा देखती है कि सीरियल किलर की बॉडी गायब है। फिर एकदम से लाइट चली जाती है। तमारा माचिस जलाती है और सीरियल किलर को अपने पास देखकर डर जाती है। सीरियल किलर इन पर हमला कर देता है, मगर तमारा बचकर भाग जाती है। फिर सीरियल किलर अपनी माँ की डेड बॉडी को निकाल कर देखता है, जिस पर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। कार्टर जख्मी होता है, वो भागने लगता है, मगर सीरियल किलर उसे उठाकर पटक देता है और एक मास्क पहन लेता है और हथियार उठा लेता है। फिर होल्डन को तमारा की चीखने की आवाज आती है। वो देखने के लिए जाता है, जहाँ सामने से सीरियल किलर आ जाता है और हैंगर फेंक कर होल्डन को पकड़ लेता है, जिस पर होल्डन चलाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर एमी, विल और केला नीचे आते हैं। पर एमी कहती है कि सीरियल किलर की बॉडी कहाँ गई। फिर विल को खून लगा हुआ दिखता है, इस पर एमी उसे खोलती है। वहाँ कार्टर की लाश पड़ी होती है, जिस पर इनकी चीखें निकल जाती हैं। फिर अचानक लाइट ऑफ हो जाती है। फिर वेल लाइटर जलाता है। स्टिल एमी टॉर्च ढूंढती है। दूसरी तरफ सैथ लाइट को चेक करने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि किसी ने फ्यूज ही खराब कर दिया। फिर एमी को होल्डन की लाश मिल जाती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। ये यहाँ से भागने लगते हैं तो वहाँ हमारा आ जाती है और बताती है कि जब मैं और कार्टर रोमांस कर रहे थे तभी सीरियल किलर जिंदा हो गया। और फिर एमी सैथ को देखने के लिए जाती है। फिर सीरियल किलर सैथ पर अटैक कर देता है, मगर सैथ बचकर भागने लगता है और इधर एमी और सब लोग एक लॉक दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सैथ वहां आ जाता है और दरवाजे को खोल लेता है और बताता है कि सीरियल किलर फिर से जिंदा हो गया है। तभी सीरियल किलर पीछे से सैथ को पकड़ लेता है, मगर वेल इसकी मदद करता है और सब वहां से भाग जाते हैं। सीरियल किलर दरवाजे को तोड़कर इधर
इधर आ जाता है। फिर वेल एमी के साथ और सैथ मारा के साथ मुख्तलिफ रास्तों से भागते हैं। केला अलग ही रास्ता भूल जाती है जिसे सीरियल किलर पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। वेल अब एमी को कहता है कि तुम बाहर मत जाना। दूसरी तरफ सैथ और तमारा थे जो सीरियल किलर को देखकर छुप जाते हैं। वो इन्हें ढूंढने लगता है जिस पर एमी इसका ध्यान भटकाने लगती है ताकि सैथ और तमारा भाग सके। मगर जैसे ही तमारा भागने लगती है सीरियल किलर इसका गला काट कर उसे मार डालता है। वेल शीशा तोड़कर सैथ से भागने का कहता है और सब वहां से भागते हैं। मगर सीरियल किलर वेल को पकड़ लेता है। वेल के पास एक चाकू होता है जिससे वो सीरियल किलर पर अटैक करता है, मगर सीरियल किलर इस चाकू से विल को काट देता है। विल एमी और सैथ को यहाँ से भागने का कहता है जिस पर सैथ एमी को वहां से ले जाता है। सैथ कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, जिस पर एमी कहती है कि मेरा भाई जिंदा है और हम उसे बचाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर ये कुछ हथियार पकड़कर सीरियल किलर की तरफ जाते हैं जहाँ पर इन्हें वेल मिल जाता है। ये जो अभी जिंदा होता है मगर इसके मुंह पर टेप लगा होता है और हाथ पांव बंधे होते हैं। जैसे ही एमी टेप उतारती है विल कहता है कि भागो वो यही है। तभी सीरियल किलर नीचे से विल का पेट काट डालता है और उसे मार देता है। फिर वो एमी पर हमला कर देता है। सैथ एमी को बचाने की कोशिश करता है मगर खुद जख्मी हो जाता है। फिर ये दोनों वहां से भागकर गेट को लॉक कर देते हैं मगर सीरियल किलर गेट को तोड़ते हुए आ जाता है। एमी रोने लगती है क्योंकि वो अभी अभी अपना बाइक खो बैठी थी। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं मगर सामने एक गेट लॉक होता है जिसे ये खोलने की कोशिश करते हैं। सीरियल किलर भी इधर पहुंचने वाला होता है। फिर सीरियल किलर भी इधर आ जाता है, तभी दरवाजा खुल जाता है और ये लोग अंदर आकर गेट को फिर से लॉक कर देते हैं। सैथ बहुत जख्मी था जिस पर एमी इसकी मरहम पट्टी करने का कहती है, जिस पर सैथ कहता है कि तुम ये कर सकती हो। एमी कहती है कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी और फिर इसकी मरहम पट्टी करती है। फिर खिड़की से कूदकर बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं लेकिन खिड़की पूरी तरह नहीं खुलती, जिस पर सैथ एमी से कहता है कि मेरी कार ले जाओ और मदद के लेकर आओ। सैथ जाने से मना करता है क्योंकि वो खिड़की से नहीं निकल सकता था। फिर एमी वहां से निकल जाती है मगर जल्द ही वापस आ जाती है और कहती है कि सीरियल किलर बाहर ही है। तभी सीरियल किलर इनकी विंडो पर अटैक करता है और इनके पीछे बढ़ जाता है। फिर एमी सैथ को लेकर एक दूसरे रास्ते से बाहर जाने की है, जाकर दरवाजा खोलने लगती है मगर दरवाजे की दूसरी तरफ से सीरियल किलर कोई चीज एमी के पेट में घुसा देता है जिससे सैथ रोने लग जाता है और एमी भी मर जाती है। फिर सैथ खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है और मगर सीरियल किलर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और सैथ को उठा कर पटकना शुरू कर देता है। फिर सैथ नीले रंग का लिक्विड सीरियल किलर के पेट में भर देता है। कुछ ही देर में ये लिक्विड इसकी पूरी बॉडी में भर जाता है और फिर सीरियल किलर गिरकर मारा जाता है। फिर सैथ जिंदा बच जाने के बाद अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। सामने सड़क ब्लॉक होती है, बाहर जाकर उसे क्लियर करता है। जैसे ही वो कार को देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि कार का पिछला दरवाजा भी खुला हुआ था, यानी सीरियल किलर भी कार में आ गया था। ये डर कर पीछे हटने लगता है। तभी सीरियल किलर इसकी आंखें दबोच कर सैथ को भी मार डालता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।